ऑलराइट, तो ट्रेडर्स क्या लगता है आपको कि मार्केट में पैसा बनाना इतना ईज़ी है या हर ट्रेड में जो आप लोगे उसमें प्रॉफ़िट हो जाएगा? नो, डेफ़िनेटली नॉट क्योंकि आप सिर्फ़ प्रेडिक्ट कर सकते हो, आप 100% बैट नहीं लगा सकते कि भाई यहीं जाएगा, ओके। सो एग्ज़ैक्टली ऑन दैट पॉइंट व्हाट वी डू वी मैनेज अवर रिस्क, ठीक है। उसी के साथ एक मैं पोजीशन कैरी कर रहा था बेसिकली फ्राइडे को ना, इतना बहुत ही अच्छा मोमेंटम आपको अपने को देखने के लिए मिला। देखो पहले तो डाउन गया, फिर इसके बाद इतना ऊपर गया, बहुत ही अच्छा मोमेंटम था। बट अनफॉर्चुनेटली आई वॉज अनेबल टू कैप्चर इट क्योंकि मैं ऑन माई सेटअप नहीं था। मैं कुछ ट्रेड्स डेफिनेटली होल्ड कर रहा था। यहाँ से मेरा व्यू थोड़ा बुलिश था कि भाई ये 500 वाला लेवल इतना अच्छा से सपोर्ट कर रहा है, फिर से ये पर्टिकुलर पॉइंट पे आया है, तो यहाँ से फिर से एक बाउंस देखने के लिए मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं डे एंड में कुछ बुलिश ट्रेड्स में कैरी कर रहा था ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, बट क्लोजिंग उतना अच्छे से देखने के लिए नहीं मिला, इसलिए उसको मैं स्ट्रैंगल में कन्वर्ट करके गया था। देन नेक्स्ट डे फ्राइडे को एक गैप डाउन ओपन हुआ, उसको एडजस्ट किया। इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई इतना ज़्यादा गिरेगा। डेफिनेटली 350 300 तक का तो मेरा भी टारगेट था कि भाई यहाँ तक आएगा तो कॉल्स को निकाल के देन पुट कैरी करूंगा सिर्फ, एंड वो सब मेरा ऑलरेडी प्लान था। बट कुछ ज़्यादा डिप लगाया एंड उसके बाद रिवर्स किया, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा करने पड़े। नो डाउट रिस्क बहुत अच्छे से मैनेज किया था, एंड कहीं ना कहीं मैं आपको फ्राइडे के पोजिशन दिखाऊंगा ना, तो कहीं ना कहीं बुक्ड स्लाइट माइनर ब्रेक इवन वाला लॉस, 1700 का लॉस लिया था, एंड ब्रोकरेज के साथ 4300 का लॉस है, क्योंकि डेफिनेटली 29 ट्रेड्स ऑन सिंगल डे हो चुके थे, ठीक है। अगर मैं मंथ की बात करूंगा, मंथ ऑलरेडी हमारा पॉजिटिव में है, समवेयर अराउंड 97,000 के आसपास। करंट पोजीशन की अभी बात करते हैं, ठीक है। मैं फ्राइडे को एंड में क्या कैरी कर रहा था, मैं बुलिश मूवमेंट ही एक्सपेक्ट कर रहा था, इसलिए मैं ट्रेड तो नहीं कर पाया फ्राइडे को, बट जो फ्राइडे का क्लोजिंग था डेली टाइम फ्रेम पे वो बहुत ही अच्छा लग रहा था, एंड 24,700 एक अच्छे सपोर्ट की तरह लग रहा था। तो मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई कहीं ना कहीं अगर साइडवेज भी होगा तो 24,700 पे एक पुल बैक लेके देन ऊपर जाना चाहिए। तो मैंने क्या किया, सिंपली ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम, मैंने सिंपली इसको ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट मैंने 24,700 के पुट को सेल कर दिया था ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अच्छा खासा ऊपर जाके क्लोजिंग दिया था क्योंकि डेफिनेटली एवरेजिंग में यहाँ तक आ गया था, तो कहीं ना कहीं आज ब्रेक इवन ही खुले थे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊंगा ना आज का भी, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, देखो जस्ट अ सेकेंड। ठीक है। सो कहीं ना कहीं 9:15 को हम फ्लैट ही खुले थे 1400 रुपये प्रॉफिट में। उसके बाद मेरा 700 का यहाँ पे एस एल था, 24,693 इज गोइंग टू बी माई एस एल। एंड अगर आप देखोगे मॉर्निंग में खुलते से ही मार्केट नीचे आ गया एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे एस एल ले लिया, ठीक है। यहाँ पे पोजीशन को कट कर दिया था क्योंकि डेफिनेटली रिस्क मैनेज करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कहीं ना कहीं 27,400 का हमने यहाँ पे लॉस बुक किया था। देन उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल में मार्केट ने इतना बड़ा बुलिश मोमेंटम शो कर दिया, तो यहाँ पे अगेन मैंने सेम ट्रेड में री एंटर किया था, एक्सपेक्टिंग कि भाई अगर यहाँ से बुलिश होगा तो डेफिनेटली ये प्रीवियस हाई क्रॉस कर जाएगा। तो क्रॉस नहीं किया, 2 दिन 2 कैंडल बनाने के बाद वापस एक पुल बैक कैंडल बनाई, तो एग्जैक्टली ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट मैंने ये वाला स्प्रेड एग्जीक्यूट कर दिया था। आप देखोगे तो करंटली मैं होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट टू मैनेज द रिस्क, क्योंकि भाई यहाँ पे पता चल गया है कि भाई बुलिशनेस उतना नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज होने वाला है। एग्जैक्टली ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट मैंने ये वाला स्प्रेड एग्जीक्यूट कर दिया था। ये स्प्रेड का अगर मैं पे ऑफ ग्राफ आपको दिखाऊंगा तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा दिख जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, इसको क्लियर करके मैं फिर से खोलता हूँ, ठीक है। देखो कहीं ना कहीं मुझे 1.95 लाख है लेने के लिए, इंक्लूडिंग ये 27,400 का लॉस, ठीक है। अगर इसको निकाल दूंगा तो मेरा इस पर्टिकुलर ट्रेड में मैक्सिमम गेन और बढ़ जाएगा जो कि 2.23 लाख, एंड मैक्सिमम लॉस लेने के लिए सिर्फ 2.1 लाख है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा बैलेंस है। देखो यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे ना, नॉर्मल मैंने स्ट्रैंगल नहीं बनाया, या तो फिर ना ही नॉर्मल मैंने स्ट्रेडल बनाया। यहाँ पे मैंने क्या किया है, 24,700 का पुट मैंने सेल कर दिया एंड मैंने कॉल सेल कर दिया करंट एक्सपायरी का। बट हावर जो मेरे हेजिस है वो है नेक्स्ट एक्सपायरी के, जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इससे मुझे बेनिफिट क्या होगा कि अगर बहुत बड़े स्विंग्स आते हैं ना, क्योंकि अभी मार्केट बहुत अनएक्सपेक्टेड हो गया कि भाई इतना ज़्यादा नीचे आएगा, इतना ज़्यादा ऊपर जाएगा, तो इतने ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड मार्केट में ना मुझे एमटीएम स्विंग्स थोड़े कम चाहिए। तो उसी की वजह से मैंने क्या किया, अगर यहाँ पे देखोगे, ये देखो ये वाला पे ऑफ ग्राफ ना आपको बहुत ही डिसेंट देखने के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं कि ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, ऐसा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा डिसेंट है, ठीक है। उतना एमटीएम स्विंग्स मुझे देखने के लिए नहीं मिलेगा अगर बहुत शार्प अपसाइड मोमेंटम भी आ गया तो, क्योंकि मुझे बाय लैग मेरे सेव कर लेंगे जो कि नेक्स्ट एक्सपायरी का है, ठीक है। तो लेट्स सी इस बार का करंट एक्सपायरी कहाँ पे आता है। अगर 24,700 के आसपास कहीं पे भी आ गया, ठीक है, तो भाई चांदी चांदी हो जाएगी। क्योंकि क्योंकि यहाँ पे देखो मैक्स प्रॉफिट लेने के लिए 2.23 लाख है। अगर ये इंक्लूडिंग आज का लॉस मैं करूंगा तो 1.95 लाख फिर भी ये लेने के लिए। नो डाउट ये फिगर थोड़ी बहुत चेंज होगी, 10 15 20 हज़ार के आसपास मान के चलो, प्लस माइनस होती रहेगी बेस्ड ऑन मार्केट वॉलाटिलिटी, ठीक है। विक्स के ऊपर थोड़ा बहुत डिपेंड करता है ये वाला स्ट्रेटेजी, इसलिए। बट सो फार सो गुड, रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है। एंड या रेंज भी अच्छी है हमारे पास, ऑन अ डाउन साइड 24,500 तक एंड ऑन अप साइड 25,000 तक हमारे पास रेंज है, विच इज़ अ प्रीटी डिसेंट रेंज। तो
इस ट्रेड का अपडेट मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे देता रहूँगा, मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल पे अगर आप नहीं हो तो आ जाना, ठीक है। आई विल पोस्ट एवरी अपडेट्स राइट हियर एंड लेट्स सी, विल सी यू अनदर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड विल सी यू अनदर वीडियो, टिल देन बाय बाय गाइस।